राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, हमारे साथ कल के दिन एक बहुत ख़राब चीज़ हुआ था एंड वो मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था कि संडे वीडियो पोस्ट करने के बाद यूट्यूब को कहीं ना कहीं पे ये लगा था कि वो एक हार्मफुल कंटेंट है एंड इसके लिए उन्होंने एक और स्ट्राइक चैनल पे डाल दिया था एंड 2 हफ्ते के लिए हम कोई वीडियो कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते थे। ये रिस्ट्रिक्शन भी इन लोगों ने डाल दिया था। हमने सोचा भैया कंटेंट हमारा जेन्युइन है, कोई गाइडेंस वगैरह कुछ रिकमेंडेशन हमने दिया नहीं है एंड उसके अलावा थंबनेल में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो ये किया क्या यूट्यूब ने? तो यूट्यूब में वहाँ पे एक अपील का भी ऑप्शन होता है कि अगर आपको लगता है कि ये गलत हुआ है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू एआई रोबोट्स के थ्रू ये सारा कुछ करते हैं, स्ट्राइक डालते हैं, तो हमने अपील किया एंड अपील करने के साथ साथ कुछ ही मिनट के अंदर यूट्यूब का फिर से ईमेल आता है एंड उन्होंने जब ह्यूमन रिव्यू किया तो तब पता चला कि ये कोई हार्मफुल कंटेंट नहीं है, कंटेंट हमारा ठीक है। तो स्ट्राइक उन्होंने उठा दिया एंड वीडियो जो डिलीट कर दिया था वो फिर से वो वापस लेकर आए। तो एक काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस ही बोलेंगे कि एक और स्ट्राइक चैनल पे आ गया था, बट अभी फिर से सब कुछ ठीक हो गया है। तो ये उन लोगों को पता होगा जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा है एंड सारे अपडेट वहाँ पे आता है। ये चैनल अगर डिलीट भी हो जाए तो टेलीग्राम पे अगर कोई नया चैनल बनाता हो उसका भी अपडेट आपको मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अभी दोस्तों, कल वाले वीडियो में हमने एक स्मार्ट इन्वेस्टर की बात की थी एंड उनका नाम है मिस्टर अजय उपाध्याय। अभी अजय उपाध्याय कौन कौन सा स्टॉक होल्ड करते हैं वो सारा कुछ आपको बताया था एंड मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको जानना है कि रिसेंटली मतलब 3-4 दिन पहले इन्होंने कौन से स्टॉक में निवेश किया है तो बताना। तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया एंड आज इस वीडियो में वही स्टॉक को कवर करने वाले। बट उससे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डेटा एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना है। कल वाले वीडियो में किसी ने कमेंट भी किया था कि मिस इन्फॉर्मेशन जा रहा है लोगों के पास एंड वो क्या है? वो कुछ ऐसा है कि आपको ये दिख रहा है कि अजय उपाध्याय का जो नेटवर्थ है आज के दिन लगभग 1200 करोड़ के आसपास है एंड सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है इन्होंने नवीन फ्लूरिन कंपनी में दिया 380 करोड़। तो इधर पे एलेकॉन इंजीनियरिंग, जेनस पावर, टाइम टेक्नोप्लस्ट। तो गलत इन्फॉर्मेशन क्या है कि हम लोग इधर पे वो कंपनीज़ के नाम जान पा रहे जहाँ पे उनका स्टेक मोर देन 1% का है। ऐसे भी बहुत सारे कंपनीज होंगे जहाँ पे इन्होंने 0.5, 0.7, 0.1% का स्टेक खरीद रखा होगा। अगर मान लो कि बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी में इन्होंने 0.5% का स्टेक ले रखा है तो इनका नेटवर्थ एक्चुअली में 1200 करोड़ नहीं, उससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। 1200 करोड़ तब दिख रहा है जो कंपनी में इन्होंने 1% से ज़्यादा स्टेक ले रखा है। तो लोगों को कुछ ऐसा ना लगे अरे 1200 करोड़ का पोर्टफोलियो एंड 400 करोड़ तो नवीन फ्लोरिन में है, मतलब 30% टाइप का एलोकेशन इधर पे ही प्रोवाइड कर दिया, परसेंट एलोकेशन इधर पे प्रोवाइड कर दिया, ऐसा ना लगे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके कहा, तो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों रिसेंटली जो कंपनी में इन्होंने निवेश किया है इसका नाम है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज, जहाँ पे आज के दिन 20% का अपर सर्किट चल रहा है। एंड जब हमने डिस्कस किया था कंपनी का रिजल्ट तभी आपको कहा था कि ये स्टॉक में तो अभी बहुत ज़्यादा रैली आ सकता है, बॉटम शायद से बन चुका है एंड 20% का अपर सर्किट लगना तो आप समझ सकते हो कि खरीदने वाले तो बहुत है बट बेचने वाले कोई नहीं है, तभी लगता है सर्किट। तो 20% सर्किट क्यों लगा? क्योंकि रिजल्ट बाजार को पसंद आया। रिजल्ट में क्या आया? देखिए, कंपनी का जो सेल्स है ये 27% ऊपर एंड प्रॉफिट 75% ऊपर। उससे और अच्छा क्या हुआ कि कंपनी ने ऑलरेडी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू भी कर दिया है, क्योंकि कर्जा 2025 में 401 करोड़ का था, उसको फिर से धीरे धीरे करके कम करना शुरू कर दिया है। तो डेट टू इक्विटी अगर इंप्रूव करेगा तो बेटर। उससे और अच्छा क्या हुआ, कंपनी का कैश जनरेशन जो काफ़ी सालों से खराब पड़ा हुआ था वो इम्प्रूव कर गया। 2025 में 79 करोड़ एंड इस बार 192 करोड़ का कंपनी ने कैश जनरेट कर लिया। ये जो कंपनीज है पाइपिंग कंपनीज, अगर आप वेनस पाइप देखेंगे या दूसरे पाइपिंग कंपनीज देखेंगे तो उनमें एक ही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था कि उनका कैश फ्लो उतना अच्छा था नहीं एंड इस कंपनी ने कैश जनरेट कर लिया एंड वो भी 192 करोड़ का। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये कुछ रीज़न है कि हरिओम पाइप का स्टॉक इतना चल रहा है एंड 20% का अपर सर्किट भी लग गया है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर है। 96% of the total sales volume during the quarter and the year came from value added products, reflecting the company's focus on higher margin and quality driven segment। मतलब 100% में से 96% तो कंपनी ने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से कमाया एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में क्या अच्छा होता है कि वहाँ पे मार्जिन बेटर होता है, ठीक है, एंड कॉम्पिटिटिवनेस वहाँ पे कम होता है।
तो अच्छा है, ओवरऑल सब कुछ कंपनी ने ठीक किया एंड कर रहा है। अभी धीरे धीरे करके बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करेगा, कर्जा वगैरह कंपनी कम करेगा एंड कर्जा कम करेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट जो अभी कंपनी भर रहा है वो भी धीरे धीरे करके कम होएगा, जो कि प्रॉफिट में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। अभी हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज ये कंपनी को पहले हमने चैनल पे बहुत बार कवर किया है, कोई नया कंपनी तो है नहीं, बट फिर भी एक और बार हम बिजनेस को समझ लेते कि कंपनी बनाता एंड बेचता क्या है। सबसे पहला इनका आता है स्पॉन्ज आयरन। ठीक है, कहाँ पे यूज़ होता है वो आपको बताएंगे, आप इमेज के साथ समझ लीजिए पहले। उसके बाद है एमएस बिलेट्स, देन एचआर स्ट्रिप्स, देन ये जो दो अलग करके दिखाए गए हैं ना ऑरेंज कलर में, ये हाई मार्जिन बिजनेस है। थोड़ा सा ऊपर अगर मैं आपको लेकर चलूँ, सॉरी थोड़ा नीचे, तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में बताया गया है दैट हाई मार्जिन प्रोडक्ट। तो हाई मार्जिन प्रोडक्ट में एमएस ट्यूब एंड पाइप्स आ जाता है, स्कैफोल्डिंग जो है वो भी आ जाता है। इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट है जैसे कि एचआरपीओ कॉइल्स, सीआरसीए कॉइल्स, देन सीआरएफएच कॉइल्स। हाँ, हम डेली बेसिस पे डेली लाइफ में इनको यूज़ तो नहीं करते, बट ओवरऑल इमेज देख के कहीं ना कहीं पे समझ सकते हैं कि कंपनी क्या बनाता है एंड क्या बेचता है। जीपी कॉइल्स, जीपी एंड जीआई पाइप से कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, ये भी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स के अंदर ही आता है। ओके, कहाँ पे यूज़ होता है, आप इधर पे और इमेज के समझ सकते हो। ऑटो कंपोनेंट्स, देन फैन के जो स्टैंपिंग है, पावर सर्किट है, वहाँ पे यूज़ होता है। ग्रीन हाउस के जो स्ट्रक्चर बनते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। देन जो फेंसिंग एंड स्टेयर केस है वहाँ पे यूज़ होता है। सोलर स्ट्रक्चर, स्कैफोल्डिंग फॉर कंस्ट्रक्शन, देन इरिगेशन एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, देन शेल्विंग एंड रैकिंग सिस्टम, हर जगह रैकिंग तो आज यूज़ होता ही है। देन इलेक्ट्रिकल कंडुइट्स, इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स, स्टोरेज सोल्यूशन, एलिवेटर फ्रेम, वहाँ पे भी यूज़ होता है। देन क्रैश कार्ड जो हाईवे के साइड में होता है, जिम इक्विपमेंट के अंदर, फर्नीचर एंड होम इंटीरियर्स के अंदर, पीवीसीवी बॉडी के अंदर भी यूज़ होता है इनका प्रोडक्ट। मतलब क्या बनाता है एंड वो कहाँ पे यूज़ होता है वो हमने जान लिया। उसके अलावा अगर आप एक और चीज़ देखेंगे तो एमएस ट्यूब एक टाइम पे कंट्रीब्यूट करता था 59%, आज वो बढ़ के सॉरी ये वाला लास्ट वाला देखिए, जीपी पाइप एंड जीपी कॉइल्स पहले 0% कंट्रीब्यूशन, उसके बाद 0%, ये 2021 फाइनेंशियल ईयर, ये 2022 फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद कंट्रीब्यूशन कैसे इंक्रीज हुआ वो देखिए, 2023 में 14% का कंट्रीब्यूशन, देन 52%, 59%, अभी 70%, 2026 में 70% पे आ चुका है इनका कंट्रीब्यूशन। तो हाई मार्जिन वाला जो बिजनेस है वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी भी जनरेट कर पा रहे हैं, ये जो जीपी कॉयल एंड जीपी पाइप से इसके थ्रू। ओके, ठीक है। अभी दोस्तों थोड़ा सा अगर हम ये जान लेते हैं, इधर पे ना हाई ग्रोथ सेक्टर भी बताया गया कि कहाँ से ग्रोथ कंपनी ला सकता है, चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। अभी हर वीडियो में आपके साथ ग्रोथ गाइडेंस शेयर करते हैं, तो ये जो कंपनी इसका ग्रोथ गाइडेंस जब हम ढूंढने गए तो काफ़ी वेट करना पड़ा, थोड़ा ज़्यादा ढूंढना पड़ा एंड उसके बाद जाके छोटा करके इधर पे लिखा हुआ है, अब देखिए मैं बॉक्स कर देता हूँ। यहाँ पर बताया गया दैट एग्रेसिव ग्रोथ टारगेट leveraging favorable industry dynamics and targeted capacity expansion, Hariom aims for a robust 30% CAGR in volume growth from FY26 to 27। मतलब 30% का वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस कंपनी ने दे दिया, जो कि खराब नहीं है। तो 0.3 से 2.5 थिकनेस सेगमेंट के अंदर ये कंपनी मार्केट लीडिंग पोजीशन भी होल्ड करता है एंड 13% का मार्केट शेयर ये सेगमेंट के अंदर इसी कंपनी के पास है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर नीश मार्केट के अंदर लीडर है। चलिए अभी दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमने शेयर नहीं किया कि ऊपर ऊपर से तो बता दिया कि अजय उपाध्याय ने निवेश किया, बट दिखाया नहीं। देखिए अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाए, पब्लिक के अंदर आए, तो इधर पे थोड़ा सा और नीचे आ जाते, तो इधर पे कहीं पे भी अजय उपाध्याय का नाम देखने को मिल नहीं रहा है। तो कहाँ से ढूंढे, आपको ये साइड में ना एक ट्रेड्स का ऑप्शन मिल रहा है, तो जैसे ही आप ट्रेड्स के अंदर जाएंगे एंड ये बल्क डील का ऑप्शन जो है इसको ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा मिस्टर अजय उपाध्याय एंड कब खरीदा, 21 मई 2026, मतलब एकदम रिसेंट डेटा, ठीक रिजल्ट आने से पहले इन्होंने खरीदा एंड कितने प्राइस पे खरीदा, 327 रुपये पे। आज 400 क्रॉस कर चुका है कंपनी का स्टॉक, 20% का अपर सर्किट लग चुका है। मतलब एक दिन 2 दिन के अंदर, क्योंकि बीच में 2 दिन तो छुट्टी था, मार्केट बंद था, सैटरडे संडे, मतलब 1 या 2 दिन के अंदर इन्होंने 1 साल वाला रिटर्न जनरेट कर लिया।
तो सही टाइम पे निवेश किया एंड स्टॉक आज 413 रुपये के लेवल पे आ चुका है। हरिओम पाइप को काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है कि कैसे कंपनी का जो यहाँ पे बैलेंस शीट है वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फिक्स एसेट बहुत इंक्रीज हुआ है। जो 54 करोड़ हुआ करता था उसको 479 करोड़ तक लेकर चला गया कुछ ही समय के अंदर। तो मैसिव कैपेक्स कंपनी ने किया, उसके लिए हाँ थोड़ा कर्जा चाहिए था तो कर्जा भी लिया। 84 करोड़ का कर्ज बोर्डिंग्स 87 करोड़ का हुआ करता था, वो 400 करोड़ तक चला गया ये फिक्स एसेट को बढ़ाने के लिए एक्सपांशन में। एंड अभी धीरे धीरे करके जब एक्सपांशन हो चुका है तो कंपनी कर्जा भी कम कर रहा है एंड वो फ़ायदा देगा आगे, क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट घट जाएगा। अभी अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पे 14 करोड़ करके जा रहा है, तो अगर कर्जा कम करेगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी घटेगा आगे जाके। तो ओवरऑल ये है नंबर एंड ये है अपडेट हरिओम पाइप के ऊपर एंड अजय उपाध्याय का जो लेटेस्ट बाइंग है उसके ऊपर। बट मैं चाहता हूँ कि किसी स्मार्ट इन्वेस्टर को आप ब्लाइंडली कॉपी ना करें। अगर आपको कंपनी सही लगे तभी निवेश करें। बट अभी तो फिर से ट्रेंडिंग में आ चुका है, लोगों की नज़र में आ चुका है, 20% का अपर सर्किट लग चुका है। देखिए कोई भी कंपनी हो मेरे को तभी अच्छा लगता है जब ज़्यादा किसी का नज़र होता नहीं है, क्योंकि तब आपको सस्ते दाम पे, सस्ते वैल्यूएशन पे, डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाता है। मेरे को पर्सनली वो पसंद है। बाकी निवेश करना है नहीं करना है दैट इज टोटली अप टू यू। फिर से कभी अपॉर्चुनिटी आएगा, स्टॉक गिर जाएगा एंड ज़्यादा कोई नहीं देखेगा बट इंटरेस्टिंग बिजनेस मूवमेंट देखने को मिलेगा तो हम ज़रूर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते एंड हाँ एक और अपडेट टेलीग्राम पे हमने शेयर किया है कि पॉलीकैब 400 प्लस क्लब में एंटर कर चुका है, मतलब 400% से ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है पोर्टफोलियो में। केईआई 300% के आसपास जा चुका है। वीबीएल का दिखा नहीं सकता क्योंकि वीबीएल को हमने काफ़ी टाइम से होल्ड किया था, काफ़ी बड़ा रिटर्न उसने भी जनरेट करके दिया था। बट आज मैं नहीं होल्ड करता अपने पोर्टफोलियो में बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीज़न कि वो बिल्कुल इंडस्ट्री में एंटर किया है, मैंने को निवेश नहीं करना है। बाकी वीबीएल सॉलिड कंपनी है, जो लोग आज भी होल्ड कर रहे हैं शायद उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा। एंड इनेज कंपनी ने भी 100% के आसपास का रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो ये 4 मेरे पर्सनली पोर्टफोलियो के बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हैं, पोर्टफोलियो को बड़ा बनाने में मदद किया है। आप चाहो तो कमेंट करके अपना अपना भी बता सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक ने आपको रिटर्न दिया या कौन से स्टॉक में सबसे ज़्यादा रिटर्न आपने बनाया, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको प्राइवेट लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे डेली बेसिस पे स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट एंड मार्केट के टाइम टू टाइम अपडेट्स मिल जाते, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि कैसे ज्वाइन करें। या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, या तो सबसे अच्छा रहेगा कि पहले मेन टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड उस ग्रुप के भी पिन पोस्ट में हमने दे रखा है कि प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।